यूक्रेन पर रूस के खार्किव में भीषण बमबारी के बाद हौसला दिखाते हुए पैदल जान बचाकर नैनीताल की बेटी आयुषी लगभग 7 दिनों के बाद आज अपने परिवार के पास नैनीताल पहुंची। आयुषी ने अपनी दास्तान सुनाई तो रोंगटे खड़े हो गए। नैनीताल की रहने वाली आयुषी जोशी वर्ष 2019 में एमबीबीएस की शिक्षा प्राप्त करने के लिए यूक्रेन के खार्किव गई थी। इस समय वो एमबीबीएस 3rd ईयर की स्टूडेंट है। आयुषी ने यूक्रेन की परिस्थितियों को नजदीक से देखने के बाद डरी सहमी। आयुषी ने बताया कि खार्किव में थोड़ी देर में अलर्ट सायरन बजने के थोड़ी देर बाद ही शहर में रूसी वायुसेना ने हवाई हमला कर दिया, जिसके बाद हॉस्टल में रह रहे भयभीत स्टूडेंट्स बंकरों की तरफ भागने लगते थे। आयुषी ने बताया बंकरों में रहने के दौरान जब खाने पीने का सामान खत्म हो गया तो हौसला दिखाते हुए वहां से पैदल निकल गई। आयुषी, पहले तो नैनीताल पहुंची हूँ, बहुत बधाई आपको, पूरे परिवार को। थैंक यू। आयुषी, हमें ये बताइए कि किस तरह की वहाँ पे आपके सामने समस्याएं आ रही थी। जो युद्ध चल रहा है, भीषण युद्ध चल रहा है, खार्किव पूरा वहाँ पे तहस नहस हो गया, तो किस तरह आपको रहना पड़ रहा था? सर, हम लोग अपार्टमेंट्स में नहीं रह पा रहे थे क्योंकि इतनी हैवी शेलिंग हो रही थी कि सबको अपनी जान की परवाह, जान है तो जहान है। तो हम लोग यहाँ से भाग के कभी मेट्रो स्टेशंस, कभी बंकर्स, ऐसी जगहों पे रह रहे थे। शुरुआत के 2 दिन तो हमारे पास नूडल था खाने को। उसके बाद वी रन आउट ऑफ स्टॉक, हमारे पास खाने को कुछ नहीं था, तो भूखे थे हम 2-3 दिन तक। लेकिन वहाँ यूक्रेनियन जो लोग हैं वो लोग काफ़ी उन्होंने मदद करी। वो अपने लिए बना के लाते थे, वो मीट वीट ये सब बना के लाते थे, बीफ पोर्क। उन्हें पता था मैं इंडिया से हूँ तो मैं वो सब खाऊंगी नहीं, बीफ वगैरह तो नहीं खाऊंगी। तो फिर वो मेरे लिए रोज़ एक चॉकलेट ले आते थे, पर चॉकलेट इंसान को ज़िंदा तो नहीं रख सकती। ग्रॉसरी स्टोर्स वगैरह नियर बाय सारे बंद थे, कर्फ्यू लगे रहता था काफ़ी देर तक, बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं था। रोड्स पे जाओ तो बुलेट्स पड़ी रहती थी, टैंकर्स जाते थे, बहुत खतरनाक। हमने जो सहा है वो हम ही जानते हैं। ये जब वहाँ पे युद्ध चल रहा था तो उस बीच वहाँ लंगर पे खाना भी बन रहा था, तो जिसमें एक इंडियन छात्र जो थे खाना लेने गए थे तो उनकी वहाँ पे मौत हो गई थी। वो क्या आपके साथ थे या अलग थे? सर, वो हमारी यूनिवर्सिटी से थे। वो मेरे ऐसे सच दोस्त नहीं थे, बस उनसे, क्योंकि वो मेरे ही हॉस्टल से थे तो ऐसे हाय हेलो हुई थी 1-2 बार। तो वैसे उनसे ऐसे सच कोई वो मेरे दोस्त नहीं थे, लेकिन वो हमारी यूनिवर्सिटी से थे और हमारे से 1 साल सीनियर थे वो। और वो लंगर के लिए नहीं गए थे, वो शायद एटीबी या सिल्पो किसी शॉपिंग मॉल गए थे अपने लिए राशन खरीदने, क्योंकि ही माइट हैव रन आउट ऑफ स्टॉक। जैसे हम लोग के पास कुछ नहीं बचा था खाने को, उनके पास भी नहीं बचा होगा, तो शायद वो खरीदने के लिए गए थे। उस बीच उनकी शायद फायरिंग में तो जब आपने ये सुना तो कितना डर लगा बाहर निकलने में? और जब आप वहाँ से बाहर निकल ली थी तो क्या आपको पहले कोई अल्टीमेटम दिया गया था कि इतने देर युद्ध विराम रहेगा, आप यहाँ से निकल जाइए? सर, सायरन्स तो हर समय ही बजते थे, क्योंकि एयर स्ट्राइक कब हो जाए उसका कुछ अंदाज़ा नहीं था। जिस टाइम सायरन बज गया आपको भागना है, बंकर्स में, मेट्रोज़ में, घर, कहीं भी भागना है। सायरन किसी भी वक्त बज जाता था, तो एज सच कोई अल्टीमेटम नहीं दिया गया था कि इतनी देर बाहर रहना है या इतनी देर नहीं। तो आपने स्वयं ही फैसला किया कि अब मुझे निकल जाना चाहिए मेट्रो स्टेशन? बिल्कुल, क्योंकि खाने पीने को कुछ नहीं बचा था। भूखे प्यासे वैसे भी मर जाते, लेकिन निकल जाने में चांसेस थे कि शायद बच जाएंगे। इसलिए वी जस्ट डिसाइडेड, हमने कहा कि मैंने और मेरी दोस्त, मेरी फ्लैटमेट अमीशा, वही थी मेरे साथ। शी वॉज द ओनली कंपेनियन ऑफ माइन ओवर देयर मुज़ेई में। हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमें जाना है, तो हम लोगों ने फटाफट सब पैक किया, हम लोग निकल गए।